Good evening and a very warm welcome to everyone to English Space. Dear students, आज का जो हमारा सेशन है वो सेशन की जो टॉपिक है वो है नाउन एंड द नंबर। आज के सेशन में हम लोग नाउन और उसके नंबर के विषय में पढ़ेंगे। आज की जो टॉपिक है नाउन एंड इट्स नंबर, उस टॉपिक पर हमारा एक्सप्लेनेशन होगा। आज हम आपको समझाएंगे कि नाउन से नंबर का क्या रिश्ता है, नाउन से जेंडर का क्या रिश्ता है, नाउन का केस से क्या रिश्ता है। तो जहाँ जहाँ नाउन होगा उसके नंबर होंगे, जहाँ जहाँ नाउन होगा उसके केस होंगे, जहाँ जहाँ नाउन होगा उसका अपना एक जेंडर होगा। तो नाउन एंड द नंबर, नाउन एंड द जेंडर एंड नाउन एंड द केस। तो फिलहाल आज के सेशन में हम लोग शुरू करते हैं नाउन एंड द नंबर। आप जान लीजिए कि नाउन और प्रोनाउन दो ही ऐसे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच जिनके नंबर होते हैं। अब नंबर से क्या मतलब है? अगर हम इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं तो उसमें नंबर का क्या अर्थ होता है, उसकी क्या मीनिंग होती है, नंबर क्या होता है। तो नंबर का मतलब हुआ कि अगर कोई नाउन, जैसे हम एग्जाम्पल देखें कि अगर कोई नाउन किसी एक चीज के विषय में कहता है, जैसे मान लीजिए अ बुक, तो कोई नाउन हमें एक चीज के विषय में कहता है, एक पर्सन के विषय में कहता है, एक कहता है एक वस्तु, एक ऑब्जेक्ट, एक प्लेस के विषय में कहता है। तो नाउन जो है, अगर कोई नाउन एक या एक से अधिक, वन और मोर देन वन थिंग के विषय में, पर्सन के विषय में, प्लेस के विषय में अगर हमें बतलाता है तो उस ग्रामेटिकल यूनिट को हम लोग नंबर के नाम से जानते हैं। तो याद रखें, नाउन का अपना नंबर होता है, प्रोनाउन का भी अपना नंबर होता है। तो अगर कोई नाउन एक या एक से ज्यादा के विषय में बतलाता है तो उसको हम लोग नंबर कहते हैं। जैसे यहां एक बुक है और यहां हो गया बुक्स, यहां पेन है, एक पेन है, यहां हो गया पेन्स। अगर यहां हम कहते हैं कि एक काऊ है और यहां हो गया काउज, तो आप देखें कि ये जो बुक है, पेन है, काऊ है, इधर हम देखें बुक्स है, पेन्स है, काउज है। यहां पर एक के विषय में बात हो रही है। बुक है, एक बुक है, कोई एक बुक है, पेन है, कोई एक पेन है, काऊ है, कोई एक काऊ है। लेकिन जब हम बुक्स, पेन्स और काउज की बात करते हैं तो यहां पर मतलब हुआ कि एक से अधिक बुक्स है, मोर देन वन बुक है। फिर पेन है, फिर यहां पेन्स है, मोर देन वन पेन है, एक पेन से अधिक है। फिर यहां काऊ है, एक काऊ, एक गाय, और काउज यहां मतलब हुआ कि एक से अधिक काऊ, यानी कि मोर देन वन। तो मोर देन वन बुक, बुक्स, मोर देन वन पेन, पेन्स, मोर देन वन काऊ, काउज। इस तरह से हम कहेंगे कि अगर कोई नाउन किसी एक या एक से अधिक के विषय में बतलाता है, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, एनिमल हो, प्लांट हो, है ना, कोई भी चीज हो, अगर एक या एक से अधिक बतलाता है तो उसे हम नंबर कहते हैं। अब दूसरा टॉपिक हमारा है कि काइंड्स ऑफ नंबर, नंबर के प्रकार। नंबर के प्रकार कितने होते हैं, क्या होते हैं? तो हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश ग्रामर में, दे आर टू काइंड्स ऑफ नंबर। नंबर के दो प्रकार होते हैं। नंबर दो तरह का होता है, आप सभी लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो नंबर के दो प्रकार होते हैं, दे आर टू काइंड्स ऑफ नंबर।
इन इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर में नंबर दो तरह के होते हैं, उनका प्रकार दो होता है। एक तो होता है सिंगुलर नंबर और दूसरा होता है प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर का मतलब हुआ एक वचन और प्लूरल नंबर का मतलब होता है बहुवचन, यानी कि एक से अधिक। अब आइए कि भाई काइंड्स ऑफ नंबर, तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर। पहला है सिंगुलर नंबर और दूसरा है प्लूरल नंबर। अब सिंगुलर नंबर क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर का मतलब हुआ सिंगल से बनाइए, सिंगल, सिंगल मतलब एक, यानी कि जिस नाउन से एक का बोध होता है ना। यानी इफ अ नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन, इफ अ नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन थिंग, ओनली वन पर्सन, तब हम उसको हम कहेंगे कि वो नाउन सिंगुलर नाउन है। जैसे आप समझ सकते हैं कि यहां पर एक हमने एग्जाम्पल दिया, अ पेन, अ बॉय, अ स्कूल। तो अ पेन एक पेन, कोई एक पेन, अ बॉय कोई एक बॉय, अ स्कूल कोई एक स्कूल, ये सब सिंगुलर नंबर में आते हैं, मतलब एक वचन में आते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे एक का बोध होता है। पेन एक है, बॉय एक है, स्कूल एक है, तो इनका नंबर सिंगुलर हो गया। अब दूसरा नंबर है जिसको कि प्लूरल नंबर कहते हैं, बहुवचन, यानी कि एक से अधिक। जब एक से अधिक हो जाएगा, इफ देयर इज मोर देन वन, ठीक है, तो अगर कोई नाउन, इफ अ नाउन टेल्स मोर देन वन, अगर नाउन एक से अधिक के विषय में बात करता है तो उसे हम कहेंगे प्लूरल नंबर। एक हो तो सिंगुलर और एक से ज्यादा हो, एक से अधिक हो तो वो प्लूरल हो जाता है। तो अब देखिए कि इफ अ नाउन टेल्स मोर देन वन इट इज कॉल्ड प्लूरल नंबर, तो उस नंबर को हम लोग प्लूरल नंबर कहेंगे। इफ अ नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन इट इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। अगर नाउन एक के विषय में बतलाता है, एक पर्सन के विषय में बतलाता है, एक थिंग के विषय में बतलाता है, एक प्लेस के विषय में बताता है, कोई भी एक चीज के विषय में बताएगा तो सिंगुलर, और एक से अधिक के विषय में बताएगा तो प्लूरल। अब जैसे देखिए प्लूरल बता दिए, एक से अधिक यानी कि मोर देन वन। अब जैसे यहां पर बॉय है, तो ये बॉय है, तो बॉय यहां सिंगुलर हो गया, और बॉय का अगर बॉयज कर दिए तो ये हो गया प्लूरल, यानी कि बॉयज का मतलब हुआ एक से अधिक बॉय, मोर देन वन बॉय। उसी तरह से स्टूडेंट हो गया। अब देखिए स्टूडेंट सिंगुलर है, और स्टूडेंट से हमने स्टूडेंट्स कर दिया, STUDENTS, स्टूडेंट्स कर दिया, तो ये हो गया मोर देन वन स्टूडेंट, यानी एक से ज्यादा स्टूडेंट। तो इस तरह से नंबर के दो प्रकार होते हैं, एक को हम लोग सिंगुलर नंबर कहते हैं जिससे कि एक चीज का बोध होता है, एक का बोध होता है, चाहे वो एक पर्सन हो सकता है, वो एक प्लेस हो सकता है, एक एनिमल हो सकता है, एक बर्ड हो सकता है, कोई एक चीज हो सकता है। अगर एक है तो सिंगुलर, और एक से अधिक है, इफ इट इज मोर देन वन, तब क्या होगा, एक से अधिक होने पर वो प्लूरल हो जाएगा। तो इसलिए काइंड्स ऑफ नंबर में दो हो गए, सिंगुलर नंबर जिससे एक चीज का बोध हो, प्लूरल नंबर एक से अधिक का बोध हो। तब यहां पर हम लोग पढ़ लिए कि भाई जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका नाउन एंड द नंबर। और एक बात और हम बतलाना चाहेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जैसा कि पहले भी हमने आप लोगों को बतलाया था कि एक्चुअली ये बेसिक पर अभी हम लोग चल रहे हैं। अभी मेरा फोकस जो है, अभी मैंने फोकस किया है बेसिक पर, और बेसिक जैसे ही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा और धीरे धीरे हम एडवांस्ड की ओर बढ़ते जाएंगे। हम नंबर से, नाउन या प्रोनाउन के नंबर से रिलेटेड जो कॉमन एरर्स होते हैं, कहां कहां पर कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट्स कर देते हैं, और किस तरह का क्वेश्चन नाउन एंड इट्स नंबर, यानी नाउन के नंबर से रिलेटेड जो कॉमन एरर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनको हम एक्सप्लेन करेंगे, उस पर हम काम करेंगे और बतलाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस, किस तरह के कॉमन एरर्स आपको नाउन के नंबर से
पूछे जाते हैं और उसकी एक जो एक्सप्लेनेशन होगी, हम बिल्कुल आपको वन बाय वन एक एक करके समझाते जाएंगे और आगे बताते जाएंगे। इसलिए बेसिक से हम एडवांस्ड की ओर हमारी जर्नी है और बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करते जाएंगे और फिर हम एडवांस्ड की तरफ बढ़ते जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और जाते जाते मैं एक बात जरूर कहूंगा कि प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe to my YouTube channel, that is English Space. Thank you.